अस्सलाम वालेकुम, आई एम सब्तैन अली फ्रॉम एमके प्रिपरेशंस। आज हम आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट जॉब डिस्कस करने जा रहे हैं। पीपीएससी की तरफ से सीटें अनाउंस की गई हैं। पैरा एक ताकतवर अदारे के तौर पर सामने आया है, पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। सब लोग इस पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस पर सीटें अनाउंस हुई हैं। सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर की 16 स्केल की जॉब्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जॉब्स हैं और 101 सीटें अनाउंस हुई हैं। तो ये आप सब लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इन सीटों पर अप्लाई करने की। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि सीटों की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, टेस्ट की तैयारी कहां से करनी है, कैसे करनी है, सिलेबस क्या होगा, सारी बातें इस वीडियो में बताई जाएंगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। वीडियो के आगाज में मैं बताता चलूं कि एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से एसडीओ की इस सीट की तैयारी के लिए नए सेशन का आगाज हो रहा है। उस सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये पीपीएससी का इस साल का एड नंबर 33 है। तो इस एड के अकॉर्डिंग ये 101 पोस्ट्स अनाउंस हुई हैं, 101 सीटें पूरे पंजाब के लिए हैं। पंजाब के लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ओपन मेरिट पर 78 सीट्स हैं। ओपन मेरिट का मतलब यह है कि मेल भी अप्लाई कर सकती हैं, कर सकते हैं, फीमेल भी अप्लाई कर सकती हैं, नॉर्मल पर्सन्स भी और डिसेबल्ड पर्सन्स भी अप्लाई कर सकते हैं, मुस्लिम्स भी और नॉन मुस्लिम्स भी। ये ओपन मेरिट सीटें होती हैं। इसके बाद स्पेशल पर्सन्स के लिए 3 सीटें अलग से भी हैं, माइनॉरिटीज के लिए 5 सीटें अलग से भी हैं और वीमेन कोटा पर 15 सीटें हैं। तो ये टोटल 101 सीटें हैं 16 स्केल की, जिनका नाम है सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर। रेगुलर बेसिस पे सीटें हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह का चक्कर नहीं है, तो इस लिहाज से इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिंपली बैचलर ऑनर्स मांगा गया है, यानी कि अगर आपने बीएस ऑनर्स किया हुआ है, आपके पास 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है, या फिर आपने एमए एमएससी की है, तो आप इन सीटों पर अप्लाई कर सकते हैं। 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड है, चाहे वो साइंस में हो, आर्ट्स में हो या कोई और डिग्री हो जो 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन के बराबर है, तो आप इन सीटों पर अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर्स हो या इक्विवेलेंट डिग्री हो, आप इस पर एलिजिबल हैं। बैचलर से मुराद यहां पर आप 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन ना कंसीडर कीजिएगा, क्योंकि ब्रैकेट में ऑनर्स को मेंशन कर दिया गया है। एज की बात करें तो मेल के लिए जो एज लिमिट है वो 22 से 35 साल है। सेम ही एज लिमिट फीमेल के लिए है और कोई फर्दर एज रिलैक्सेशन नहीं है, यानी कि वो जो रूटीन में 5 साल की एज रिलैक्सेशन होती है या माइनॉरिटीज के लिए अलग से होती है, वो इन सीटों पर एज रिलैक्सेशन नहीं दी गई। लेकिन 22 से 35 साल पहले ही अच्छी खासी एज ब्रैकेट बन जाती है, जिसमें काफी सारे लोग एलिजिबल हो जाते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो एज आपकी कंसीडर की जाएगी, इसके लिए कट ऑफ डेट है 1 जनवरी 2025, यानी कि अगर आप 1 जनवरी 2025 को 35 साल के हो गए थे तो आप इन सीटों पर अप्लाई कर सकते हैं। अब चाहे 8 महीने गुजर भी चुके हैं, आप इन सीटों पर अप्लाई करने के लिए अभी तक लेट नहीं हुए। तो कट ऑफ एज है 1 जनवरी 2025। तो 1 जनवरी 2025 तक अगर आप 22 से 35 साल की एज ब्रैकेट में आ गए हैं तो आप इन सीटों पर एलिजिबल हैं। एक बात बार बार पूछी जा रही है कि क्या यहां पर भी फिजिकल स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्ड है, जिस तरह इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स थे या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, तो यहां पर फिजिकल स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप देख सकते हैं इस एड में कहीं पर भी फिजिकल स्टैंडर्ड्स मेंशन ही नहीं है, क्योंकि अगर उनकी जरूरत होती तो यहां पर जहां पर आपसे क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो भी मेंशन कर दिए जाते हैं। ये ऑफिस जॉब है, तो इसलिए यहां पर जो आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट नहीं दी गई। जेंडर सब लोग अप्लाई कर सकते हैं, डोमिसाइल पंजाब का होना जरूरी है और पोस्टिंग पूरे पंजाब में कहीं पर भी हो जाएगी। सिलेबस ऑफिशियली पीपीएससी की वेबसाइट पर जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा, लेकिन हम आप लोगों को एक्सपेक्टेड सिलेबस के बारे में गाइड कर देते हैं। 3 पेपर्स एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं इसके टेस्ट के लिए। पहला पेपर जिस तरह 1 पेपर होता है उसी के अकॉर्डिंग उसी से मिलता जुलता है, लेकिन यहां पर फोकस किया जाएगा जनरल नॉलेज वाले पोर्शन को। ये 100 एमसीक्यूज का 100 मार्क्स का पेपर होगा, पेपर 1। इसकी बेस पर आपका सेकंड पेपर होगा, ये पेपर 2 होगा इंग्लिश ऐसे का, ये भी 100 मार्क्स का होगा। और फिर एक डिपार्टमेंटल पेपर है, यानी कि डिपार्टमेंट से रेलेवेंट चीजों पर, एक्ट्स पर, लॉज पर ये पेपर है, ये भी एमसीक्यू बेस्ड पेपर है। इसमें पैरा एक्ट, पैरा लॉज, पैरा इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन
और करंट अफेयर्स में से एमसीक्यूज आएंगे। तो एक्सपेक्टेड सिलेबस ये है। इसके अलावा पीपीएससी अपनी साइट पर ऑफिशियली ये सिलेबस बहुत जल्दी अपलोड भी कर देगी, एडवर्टाइज भी कर देगी, तो जो आपकी कंफ्यूजन है वो वहां से क्लियर हो जाएंगी। अब आप लोगों ने इसकी तैयारी करनी है, और तैयारी करने का मतलब यह है कि आपने कंपटीशन में बाकियों से आगे निकलना है। आपने सिर्फ 50 नंबर लेकर लोगों को यह साबित नहीं करना कि आप पास हो गए, आपने जॉब हासिल करनी है। तो जॉब हासिल करने के लिए एक एक नंबर के लिए स्ट्रगल करनी है। तैयारी का आगाज अभी से करेंगे तो बाकियों से आगे निकल पाएंगे। तो आपकी इसी परेशानी को ज़हन में रखते हुए एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से इन टाइम न्यू सेशन की तैयारी का आगाज हो रहा है। सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं 0333260545। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, ये जो एमसीक्यूज वाला पोर्शन है इसका सेशन शुरू हो रहा है 20 अगस्त से, जबकि इंग्लिश ऐसे की तैयारी के लिए नए सेशन का आगाज हो रहा है 1 सितंबर से। 5000 इन सेशंस की फीस है, इस सेशन की भी और इसकी भी, क्योंकि दो अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग पेपर्स हैं। आप इसकी तैयारी का आगाज 20 अगस्त से कर सकते हैं। और सेशन को ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे आपने कांटेक्ट करना है 0333260545। इस नंबर पे राब्ता करके आप लोग रजिस्टर हो जाएंगे और अपने आप को सेशन में इनरोल कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।